जो एक बार पुनः आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं बीएनजी कोचिंग सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज का जो हमारा सेशन है बच्चों, 7वां सेशन है, जो 10वीं का पार्ट 3 जो हमारा चल रहा था उसे हम आज हम लोग उसे आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज हम बढ़ते हैं आज के 7वें सेशन का पहला क्वेश्चन। तो मैं क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूर्व की भांति पढ़ लेता हूँ। तो जो क्वेश्चन है बच्चों वो है के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। यानी समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, हमें पूछ रहा है और हमें के का मान फाइंड आउट करना है। तो मैं आज का क्वेश्चन 7वें सेशन का आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच रख देता हूँ। क्वेश्चन है के एक्स प्लस 3y इक्वल टू के माइनस 3। फिर दूसरा इक्वेशन है हमारे पास 12x प्लस के वाई इक्वल टू के। हमें क्या निकालना है बच्चों? समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, तो हमें कोई हल नहीं है, ये हमें निकाय दे दिया बच्चों। समीकरण का कोई हल नहीं, ये हमें दिया है। तो हमें इसी बात को ध्यान में रखना है कि कोई समीकरण का कोई हल, कोई निकाय हल नहीं है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चों, आप लोगों को पता होगा। जो इसका कॉन्सेप्ट होता है वो होता है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है बच्चों, आप लोगों को दिख रहा होगा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है बच्चों, ठीक है। तो चलिए अब हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। फिलहाल बच्चों हमें इनकी तुलना जो है इससे करनी पड़ेगी। जो हमारे पास ये पहला इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, पहले इक्वेशन की तुलना a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, और जो हमारे पास दूसरा इक्वेशन है ये वाला, इसकी तुलना a2x प्लस b2y बराबर c2 से कंपेयर करने पर, इनसे क्या करने पर बच्चों? कंपेयर। हम लोग इससे कंपेयर करेंगे। हमारे पास जो दो इक्वेशन है, इस इक्वेशन की कंपेयर हम लोग इससे करेंगे बच्चों। ये क्या है बच्चों? ये हमारे पास जो है वो समीकरण का क्या है बच्चों? ये हमारे पास निकाय है, निकाय का कोई हल नहीं है। तो हम लोग इस पर जो है मान क्या रखेंगे बच्चों? अब हम इस पर मान जो है पुट अप करेंगे। तो हमें यहाँ से प्राप्त है बच्चों a1 इक्वल टू क्या है बच्चों? यहाँ से हमें पहले इक्वेशन से a1 इक्वल टू के मिल गया, देन हमें a2 इक्वल टू 12 मिल गया, देन हमें b1 इक्वल टू 3 प्राप्त हो गया, एंड देन b2 इक्वल टू हमें क्या प्राप्त हो गया बच्चों? k। इस तरह से हमें c1 प्राप्त हो गया है k माइनस 3, और c2 जो प्राप्त हुआ है हमें k प्राप्त हुआ है। अब हमें क्या करना है बच्चों? अब हमें ये चेक करना है जो हमारे पास निकाय का कोई हल नहीं है, इसकी तुलना इससे हमें करना है बच्चों। तो यहाँ पर लिखा है a1 हमारे पास है k, देन a2 हमारे पास है 12, b1 हमारे पास है 3, b2 हमारे पास है k इक्वल टू k माइनस 3 अपॉन k। ये दे रखा बच्चों। तो हमने जो हमारे पास निकाय का कोई हल नहीं था, उससे हमने a1 a2 का मान रख के हमने एक नई यहाँ पर निकाय जनरेट कर दी है जो हूबहू इससे मिलता है। बस इसको हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? नॉट इक्वल टू। अब ये इससे आपस में, ये दोनों आपस में मैच खा रहा है। अब हमने यहाँ से किसका मान निकालना है बच्चों? हमने यहाँ से k का मान निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे बच्चों? ये वाला पोर्शन तो नॉट इक्वल टू हो गया है, हमने इसे इग्नोर कर देना है। इतने पार्ट को हमने क्या कर देना है बच्चों? इग्नोर कर देना है। तो हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जो मेरा होगा बच्चों k अपॉन 12 इक्वल टू 3 अपॉन k बची है, ठीक है। इसको मैं फिलहाल एक साइड ऐसे दे देता हूँ, 3 अपॉन k इक्वल टू k माइनस 3 अपॉन k। ये हमारा अलग पार्ट है, ये इसका नॉट इक्वल टू होना चाहिए। हम लोग आगे जब k का मान निकालेंगे उसके बाद हम लोग k की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे बच्चों, तो हम चेक कर लेंगे कि ये वाकई में नॉट इक्वल टू आ रहा है। फिलहाल हम लोग फोकस करते हैं k की वैल्यू पर। तो चलिए हम लोग k की वैल्यू निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो k इक्वल टू 12 इंटू 3, देन k इक्वल टू 36, k स्क्वायर इक्वल टू 36, तो k इक्वल टू रूट ऑफ 36। सबको बताया बच्चों आप लोगों को, रूट में वैल्यू आ जाए तो इसके दो मान आएंगे, k के दो मान आएंगे, वो आएंगे हमारे प्लस माइनस 6। तो अब प्लस माइनस 6 में से कोई एक उत्तर होगा बच्चों हमारा, या तो 6 होगा k का, या तो माइनस 6 होगा। तो इन दोनों में से एक हटने वाला है। तो हटेंगे कैसे बच्चों? हम लोग इन दोनों का मान इस वाले इक्वेशन से हम लोग पुट अप कर देंगे।
जिस मान से ये नॉट इक्वल टू हो रहा होगा यानी वो मान क्या हो जाएगा बच्चों, हट जाएगा। तो जैसे मैं एक बार बताता हूँ 3/k इक्वल टू करके मैं यहाँ पर पहले से नॉट इक्वल टू करके लिख देता हूँ 3k/k। अब मैं k की वैल्यू एक बार देता हूँ +6, तो k की वैल्यू +6 से बताऊँ तो मेरा 3/6 इक्वल टू 6 माइनस 3/6 हो गया है। तो ये 3/6 इक्वल टू 3/6 प्राप्त हो गया है। तो बच्चों देखिए यहाँ से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि जो यहाँ पर मान है वो इक्वल हो गए। हमें क्या चाहिए, नॉट इक्वल टू, यानी जो 6 का जो मान आएगा वो यहाँ इस मान में 6 से नॉट इक्वल टू नहीं हो रहा है। तो किससे हो रहा है बच्चों, नॉट इक्वल टू -6 से नॉट इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं ऐसे करके यहाँ पर बता देता हूँ आपको 6 से कैसे नॉट इक्वल टू हो रहा है -6 से। तो आप लोग यहाँ पर मान रखो 3/k नॉट इक्वल टू k माइनस 3/k। हमें तो नॉट इक्वल टू चाहिए था, क्या हो गया बच्चों, यहाँ से x का जो मान हमने k रखा तो हमें इक्वल टू मिल गया, हमें तो नॉट इक्वल टू चाहिए, यानी जो 6 है हमारा वो हमारा इसका आंसर नहीं है। अब नहीं, जो हमारा जो 6 है वो यहाँ से तो इक्वल टू हो रहा है, पर हो सकता है k का मान 6 आ जाए, तो पहले -6 रखे हम लोग, इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो 3 इक्वल टू -6 नॉट इक्वल टू -6 माइनस 3/6, तो -3/6 नॉट इक्वल टू -9/6, माइनस से माइनस बच्चों कट जाएगा, ये हो जाएगा 3/2। तो बच्चों देखो इधर मेरा -3/6 आ रहा, नॉट इक्वल टू 3/2 आ रहा, तो यानी ये क्या है, -6 से रखे ये वैल्यू सही हो रहा है, यानी जो k का मान है यहाँ पर -6 से नहीं होगा। तो यानी जो k का आंसर आएगा बच्चों हमारा कितना आएगा, जो हमारा k का राइट आंसर आएगा बच्चों, वो हमारा k का जो राइट आंसर आ जाएगा वो हमारा -6 आ जाएगा, क्योंकि -6 से क्या हो रहा है बच्चों, ये आप लोगों को दिख रहा होगा -6 से नॉट इक्वल टू हो रही है वैल्यू। तो यहाँ पर k का मान क्या आ जाएगा मेरा बच्चों, -6 आ जाएगा, क्योंकि अगर 6 का मान हम लोग प्लस में रखेंगे तो वो मान यहाँ से क्या आ रहा था बच्चों, इक्वल टू आ रहा था, तो हमें नॉट इक्वल टू शो करना है। तो इस तरह से हमारा जो राइट आंसर आ जाएगा बच्चों वो क्या आ जाएगा, हमारा जो राइट आंसर आ जाएगा वो -k आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों आज लोगों को आज के 7वें सेशन का जो पहला वाला क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया फर्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोगों की समझ में आ गया है। अगर आप लोगों को फिर भी इस पर डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये वाला जो क्वेश्चन नंबर है इसको आप लोग सेंड कर दें मुझे। मैं जब कल अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगा तो दोबारा इस क्वेश्चन को मैं आप लोग को रिपीट कराऊंगा। तो मैं इसे रब कर देता हूँ बच्चों, इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन करने वाले हैं। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एक बार बच्चों पेपर में आया भी है, ये एक बार पेपर में आया भी है। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, लिख लेता हूँ। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है आज के 7वें सेशन का वो है 2k + 3y = 11। 2x + 3y = 11, then 2x - 4y = -24। वो कह रहा है हमें इस समीकरण को हल कीजिए और हल करने के साथ साथ m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण y बराबर mx + 3 हो। हमने किसका मान फाइंड आउट करना है बच्चों, हमने यहाँ से m का मान फाइंड आउट कर देना है। जो हमारा m का जो मान आएगा वो हमने यहाँ से फाइंड आउट कर देना है, क्योंकि इन दोनों समीकरणों से आप लोगों को पता होगा हमारा जो मान आएगा बच्चों, किसका मान आएगा, हमारा जो मान आएगा इन दोनों से वो हमारे x और y का जो मान आएगा उसका मान हमने यहाँ पर रख देना। तो जाहिर सी बात है जो चर कांस्टेंट है m बचा, हमें इसका m का मान यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए बच्चों हम लोग इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बताया x की वैल्यू कैसे निकलती है बच्चों। तो जो x की वैल्यू निकलेगी वो हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को एक बार मैं दोबारा यहाँ पर लिख देता हूँ। 3x + 2y = 11, 2x - 4y = -24। एक बार दोबारा से क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ बच्चों, कहीं बाद में हमारा आंसर जो गलत ना आ जाए, प्रश्न कहीं हमारा गलत ना हो। 3x + 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24। तो क्वेश्चन हमारा बच्चों सही है। आगे हम लोग इसे कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों मैं इस पर कौन सी विधि लगा रहा हूँ, मैं इस पर विलोपन विधि जनरेट करूंगा बच्चों। कौन सी विधि, विलोपन विधि, क्योंकि वहां से क्या हो जाएंगे, हम लोग इजीली x y के मान क्या कर सकते हैं बच्चों, फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से x वैल्यू क्या हो जाएगी, विलोपन विधि से डायरेक्ट कट जाएगी। तो हम लोग इसे समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसे समीकरण 1 समीकरण नंबर 2 के रूप में जनरेट कर देते हैं। हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 को 2 से घटाने पर
समीकरण ए को 2 से घटाने पर, 2 से घटाने पर, तो हम लोग समीकरण नंबर 1 लिख देते हैं 2x प्लस 3y माइनस ब्रैकेट शुरू 2x माइनस 4y इक्वल टू 11 माइनस 24। आप लोगों को दिख रहा होगा 11 माइनस 24। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको माइनस कर देंगे 2x माइनस 3y माइनस 2x माइनस माइनस का बच्चों प्लस, ये हो जाएगा हमारा 4y इक्वल टू 11 प्लस 24, माइनस माइनस का प्लस हो गया बच्चों, तो 24 हो जाता है। इस तरह से हमारा 2x से 2x कट जाएगा। तो हम लोग इसे आगे हल करेंगे 4 3 7 इक्वल टू हो जाएगा 5 3 35। तो हमारा क्या प्राप्त हो गया बच्चों, तो 7y इक्वल टू हमारा प्राप्त हो गया 35। अब हम लोग y की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर देंगे। तो जो y की वैल्यू निकलेगी हमारी, ये निकलेगी y इक्वल टू 7 से 35 कितने बार कटा, 5 बार। तो y इक्वल टू आ गया बच्चों हमारा 5। अब हम इस y का मान किस में रखेंगे बच्चों, इस y का मान जो हम रखेंगे वो समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर लिख देता हूँ y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण नंबर 1 में रखो बच्चों। समीकरण नंबर 1 है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। तो इसमें हमने x की वैल्यू, y की वैल्यू क्या रखनी है बच्चों, y इक्वल टू 5। तो 2x प्लस 3 इंटू 5 इक्वल टू 11, 2x प्लस 15 इक्वल टू 11, 2x इक्वल टू 11 माइनस 15, 2x इक्वल टू माइनस 4। देन x इक्वल टू क्या है बच्चों हमारा, x इक्वल टू हमारा है माइनस 2, x माइनस 2 आ गया हमारा। और जो y की वैल्यू आई बच्चों हमारी वो कितनी है, 5। अब हमें क्या करना है बच्चों, जो हमें पूछा हुआ है m का मान हमें निकालना है। हम लोग उस समीकरण को पहले लिख देते हैं। तो वो समीकरण है बच्चों हमारे पास y इक्वल टू mx प्लस 3। अब आपको क्या करना है, y का मान 5 रख देना है, m इंटू x की वैल्यू माइनस 2 है प्लस 3, तो 5 इक्वल टू माइनस 2m प्लस 3। अब आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, अब आपको इनको प्रतिस्थापन कर देना है, इनको रिप्लेसमेंट कर देना है। तो ये माइनस 2m इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 3, माइनस 2m इक्वल टू हो जाएगा 2, देन m इक्वल टू हो जाएगा बच्चों माइनस 1। तो m की वैल्यू क्या आ गई बच्चों हमारे पास, माइनस 1। तो m की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर माइनस 1 आ गई, और जो हमारे y की वैल्यू आई वो हमारी आ गई 5, और जो हमारी x की वैल्यू आई वो आएगी हमारी बच्चों क्या, माइनस 2। तो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन हमारा जो है कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग इसे प्रूव कर देते हैं। अगर हम इस इक्वेशन में ये बात रखते हैं तो हमारा क्या होने वाला है बच्चों, जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल टू हो जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर y का मान जो दे देगा वो जनरेट कर देंगे, और यहाँ पर इनको अगर प्लस करेंगे तो y का जो मान है 5 वो आना चाहिए। अगर आ जाएगा तो हमारा आंसर बच्चों क्या है, 101% क्या है, राइट। तो चलो हम लोग इसे आगे कंटिन्यू कर देते हैं। y का मान है हमारे पास 5 इक्वल टू m का मान है हमारा माइनस 1 इंटू x का मान है हमारा माइनस 2 और प्लस में है 3। तो 5 इक्वल टू 2 प्लस 3, माइनस का प्लस, देन 5 इक्वल टू 5। अब बच्चों हमारा 100% कंफर्म हो गया है, क्लियर हो गया है कि ये हमारा m का मान जो हमें पूछा हुआ था वो हमारा बिल्कुल सही है। इसका जो मान है बच्चों हमारा -1 आया। इस तरह से बच्चों आज के 7वें सेशन का दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसके बाद आज के सेशन का अंतिम और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले बच्चों, जो पेपर में पूछा गया था। तो मैं इसे रब कर देता हूँ। तो आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के सामने रख देता हूँ। तो जो क्वेश्चन है बच्चों वो मैं डिस्प्ले बोर्ड में लिख देता हूँ। एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD, वो कह रहा है एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD। हमारा आज का तीसरा और अंतिम क्वेश्चन, ABCD क्या है बच्चों, एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज, जिसमें कह रहा हूं एंगल A, इसका एंगल A इक्वल टू बच्चों हमें कितना दे रहा है, 2x प्लस 4। कितना दे रहा है बच्चों, 2x प्लस 4। देन एंगल B इक्वल टू हमें दे रहा है y प्लस 3। एंगल B हमें कितना दे रहा है बच्चों, y प्लस 3 डिग्री। इसके आगे सबके आगे डिग्री लिख देते हैं। एंगल C इक्वल टू हमें दे रहा है 2y प्लस 10, 2y प्लस 10 डिग्री। देन एंगल D हमें कितना दे रहा है बच्चों, एंगल D हमें दे रहा है 4x माइनस 5
डिग्री। तो यहाँ पर बच्चों हमें एंगल दे रखे हैं, हमने इसी बेस पर क्या निकालना है बच्चों, हमने इसी बेस पर कोण निकालना है। तो हमें कोण तो दिया नहीं है, कोण मतलब हमें ये नहीं दिया है कि एंगल ए कितने डिग्री का है, एंगल बी कितने डिग्री का है, ठीक है। तो इस तरह से हमें एक्स वाई के जो मान है बच्चों वो सबसे पहले फाइंड आउट करने हैं। जितना आएगा हमें इसी एंगलों में रख देना है। इस तरह से हमारा एंगल बी, एंगल सी, एंगल ए, एंगल डी, इनके मान हमें क्या हो जाएंगे बच्चों, इजीली प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। एक बार इसे चेक कर लेता हूँ, क्वेश्चन कहीं गड़बड़ ना हो। एंगल ए इक्वल टू 2x + 4, 2x + 4 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू y + 3 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू 2y + 10 और एंगल डी इक्वल टू 4x - 5, 4x - 5, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन सही है हमारा। आप लोग अब हम लोग इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो क्या करेंगे बच्चों, इसके लिए सबसे पहले मैं चक्रीय चतुर्भुज बना देता हूं। यहां पर बच्चों जैसे कि आपको दिख रहा होगा चक्रीय चतुर्भुज यहां पर बना हुआ है। हम लोगों को इनके जो एंगल है वो बहुत ही करेक्ट तरह से यहाँ पर शो करना पड़ेगा। अगर हमने आगे पीछे कर लिया तो हमारा जो आंसर है बच्चों गलत आ जाएगा। तो ध्यान रखना, यहाँ पर आएगा ए, यहाँ पर आएगा बी, यहाँ पर आता है सी, यहाँ पर आता है डी। ये ऐसा क्यों आता है बच्चों, यहाँ सी यहाँ डी क्यों नहीं आया, क्योंकि हमेशा ए सी बी डी क्या होते हैं बच्चों, विकर्ण होते हैं। ए सी बी डी क्या होते हैं, हमेशा विकर्ण होते हैं। तो ए सी बी डी यहाँ से राइट शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर डी करूँ तो ये ए डी और बी सी हो जाएगा, जो हमारा गलत हो जाएगा बच्चों। तो यानी इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हमें यहाँ पर फोकस करना है बच्चों। अगर हमारा ए सी बी डी अगर उल्टा हो जाता है तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर है बच्चों वो सही नहीं आ पाएगा। इसलिए हमें यहाँ पर ए सी बी डी हिसाब से इनको फिट करना है। तो अब एंगल ए दे रखा है बच्चों क्या, 2x + 4, एंगल बी दे रखा हमें y + 3, एंगल सी हमें दे रखा बच्चों 2y + 10 एंड एंगल डी दे रखा हमें 4x - 5। ये हमने बच्चों यहाँ से निकाल दिया है। अब क्या करना है बच्चों आपको, अब हमें ए सी बी डी के मान निकाल देने हैं। अब हम ए सी बी डी के मान निकालेंगे बच्चों। क्या निकालेंगे हम, ए सी बी डी। तो जो ए सी बी डी का जो मान होगा बच्चों सबको पता है, जो चक्रीय चतुर्भुज होता है बच्चों उनका योग कितना होता है बच्चों, 360, 360 डिग्री का होता है। तो ये 90 आपस में ऐड कर दूंगा, कितने बन जाएंगे बच्चों, ये अगर मैं आपस में इनको ऐड कर देता हूँ तो हमारे कितने आ जाएंगे, ये आ जाएगा बच्चों हमारा 180 डिग्री, 180 आ जाएगा, 180 आ जाएगा। इस तरह से बच्चों कितना हो जाएगा हमारा 360 डिग्री हमारा हो जाएगा। तो चलिए बच्चों इसे आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसलिए हमें सबसे पहले कोण ए कोण सी, मैं एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री कर देता हूँ। एंगल ए मेरे पास 2x + 4 प्लस एंगल सी मेरे पास है बच्चों 2y + 10 इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या करूँगा बच्चों, 2x + 2y प्लस ये आपस में हो जाएगा बच्चों 14 इक्वल टू 180 डिग्री। तो जो मेरा आ जाएगा बच्चों 2x + 2y इक्वल टू 180 डिग्री - 14, 2x + 2y इक्वल टू बच्चों 180 से 40 माइनस करोगे तो 6 6 6 1 166 आ जाएगा। यहाँ से क्या करूँगा बच्चों 2 को मानूंगा तो x + y = 88 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 2 अगर कॉमा लेंगे तो ये 88 आ जाएगा। इस तरह से हमारा x + y इक्वल टू हो गया बच्चों 88, x + y इक्वल टू हो गया बच्चों क्या 88। और ये मेरा क्या हो जाता है बच्चों, ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। 88 में 2 3 जा, यहाँ पर 3 आएगा बच्चों, क्योंकि 2 3 जा 6 होगा, ये हमारा 83 आ जाएगा। इस तरह से हमें x + y की वैल्यू मिल गई बच्चों, x + y इक्वल टू 83। इसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे बच्चों। AC इक्वल टू जैसे हमने 180 लिखा है वैसे हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, वैसे हम लोग इसे लिखेंगे एंगल ए तो हो गया बच्चों एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल B हमारे पास क्या है बच्चों, एंगल B हमारे पास y + 3 है प्लस एंगल D कितना हमारे पास 4x - 5 इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हम कर देंगे इसे 4x + y, ये हो जाएगा -2 इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा 4x + y इक्वल टू 182 डिग्री। तो ये हमारा बच्चों इस तरह से ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड, अब हम फर्स्ट सेकंड इक्वेशन से किसके मान निकालेंगे बच्चों, बड़े ही इजीली से हम लोग x y के मान फाइंड आउट कर लेंगे।
तो मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू है हमारा 83, 4x प्लस वाई इक्वल टू है हमारा 182। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। तो बच्चों मैं इसे किस विधि से हल करने वाला हूँ? मैं इसे विलोपन विधि से हल करने वाला हूँ बच्चों, क्योंकि विलोपन विधि बहुत ही इजीली विधि होती है। यहाँ से हम लोग x y के मान बहुत ही इजीली से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग इसे समीकरण नंबर 1 को क्या करेंगे हम, मुझे यहाँ समीकरण नंबर 1 मुझे x बराबर करना है, तो मैं समीकरण नंबर पूरे 1 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ पर लिख दूंगा समीकरण 1 को 4 से गुणा करने पर तो 4 से गुणा कर दो, 4x ही हो जाएगा, 4y इक्वल टू 33। तो ये हो जाएगा बच्चों 4x प्लस वाई इक्वल टू 182। ठीक है, चलो बच्चों अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास नए समीकरण हम इन दोनों को घटा देंगे। तो दोनों समीकरणों को घटाने पर तो इसे हम समीकरण 1 समीकरण नंबर 2 नाम दे देंगे, समीकरण 1 2 को घटाने पर, या हम इसे 2 3 कर देंगे, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 3 को 4 से घटाने पर। तो हम लोग इसे कैसे घटाएंगे बच्चों, 4x प्लस 4y माइनस 4x प्लस वाई इक्वल टू 332 माइनस 182। 4x प्लस 4y माइनस 4x माइनस वाई इक्वल टू बच्चों ये अगर हम घटाएंगे तो हमारे घटाए तो उत्तर आ जाएगा 150 आ जाएगा। तो यहाँ से बच्चों कट गया, हमारे यहाँ से आ जाएगा 3y इक्वल टू 150 डिग्री। देन y इक्वल टू आएगा बच्चों हमारा कितना, y इक्वल टू हमारे यहाँ से आ जाता है 50 डिग्री। कितना बच्चों, y का मान कितना आ गया हमारे पास 50 डिग्री। इस तरह से हम y का मान समीकरण नंबर 1 करते हैं तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, इसके लिए पहले इसे रब कर देता हूँ बच्चों, इतना मैं इसे रब कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसे अच्छे से नोट कर दिया होगा। आप चाहते हैं इसलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसे कट कर रहा हूँ। तो मैं इसे इतना रब कर देता हूँ बच्चों। तो अब हम यहाँ से इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारा y की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 50। तो y की वैल्यू हमारे पास 50 आ गई। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो y का मान समीकरण नंबर 1 क्या है बच्चों, समीकरण 1 हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 182। x का मान कितना है बच्चों, हमने फाइंड आउट करना है। y हमें दे रखा 50, 182। अब आप लोग क्या करो बच्चों, 182 से 50 माइनस कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों हमारे पास 132। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आ रही है हमारे पास 132 आ रही है। एक बार से दोबारा से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, 2 5 3 ठीक है 132। तो x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों हमारे पास 132। इसलिए इस प्रकार हमें बच्चों x और y की वैल्यू जो है प्राप्त हो जाती है। x y और x की वैल्यू बच्चों हमें इजीली प्राप्त हो जाती है। अब हम लोग बच्चों इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। x प्लस वाई इक्वल टू 33 हमारे पास था, ये शायद बच्चों ऊपर गड़बड़ हो गया है। ये x प्लस वाई इक्वल टू 182 नहीं है 83 है। तो यहाँ पर x प्लस वाई हमारे पास 50 था, ये 83। देन x इक्वल टू 83 माइनस 50, देन x इक्वल टू 33। तो यानी x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी बच्चों 33 आ गई। एंड जो y की है हमारे पास कितनी आई, y की जो वैल्यू है हमारे पास 50 आ गई। अब हमें x y मिल चुका है जिसकी हम लोग बच्चों तलाश कर रहे हैं, जिसके लिए हमने इतना लंबा इक्वेशन को तैयार किया केवल x y की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। अब हम इसका मान बच्चों जो हमारे पास एंगल है हम लोग उस पर रखते हैं इसका मान। तो सबसे पहले हम एंगल ए निकालते हैं। तो एंगल ए क्या है बच्चों 2x प्लस वाई, 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 33 प्लस वाई कितनी है बच्चों हमारे पास, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, वाई हमारे पास है 50। तो यहाँ पर वाई 50 रख के इसे आगे कंटिन्यू कर देंगे 66 प्लस 50। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 611 यानी 160 डिग्री। तो यानी हमारे पास एंगल ए आ चुका है 160 डिग्री।
50 है वैसे प्लस कर देते हैं 160 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो 116 डिग्री हमारे पास एंगल ए आ चुका है। अब हम लोग एंगल बी सर्च करेंगे। एंगल बी इक्वल टू है हमारा बच्चों y+3। कितना है बच्चों? y+3। तो y कितना हमारे पास बच्चों? 50। तो 3 हम लोग ऐड करेंगे तो 53 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल बी हमारे पास कितना आएगा? 53। अब हम लोग एंगल सी फाइंड आउट करेंगे तो सी हमारे पास बच्चों 2y+10। 2 इंटू वाई, वाई आया बच्चों हमारा 50 प्लस 10, तो ये 100 प्लस 10 इक्वल टू हो गया 110। तो हमारे पास एंगल सी प्राप्त हो जाएगा 110। इसी तरह से बच्चों हम एंगल डी फाइंड आउट करेंगे तो डी हमारे पास है 4x - 5, 4 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू आई बच्चों 33 - 5, तो 132 से अगर 5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 127 डिग्री। तो यानी हमारे पास एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी के मान बहुत ही इजी तरह से क्या हो चुके हैं बच्चों? फाइंड आउट हो चुके हैं। अब हम लोग क्या करने वाले बच्चों? इन चारों एंगलों को जोड़ेंगे। अगर जोड़ने के बाद हमारा कितना है बच्चों? 360 डिग्री आया तो हमारा जो ये क्वेश्चन है ये हमारा 101% क्या है बच्चों? सही है। तो हम लोग एक बार इन सबको ऐड कर लेते हैं। मैं इसके लिए इतना जगह बना लेता हूँ, यहाँ पर मैं आप सबको इनको ऐड करके दिखाता हूँ। तो हमारे पास जो एंगल ए का है 160 डिग्री, एंगल हमारे पास बी आया 55 डिग्री, एंगल सी हमारे पास आई है 110 डिग्री और एंगल डी हमारे पास आई है 127 डिग्री। तो हम लोग इसके बाद चेक करते हैं बच्चों, इसके बाद ऐड करते हैं तो 7 3 10 6 16। तो ये तो बच्चों हमारा गड़बड़ आ रहा था, यानी कहीं पर जो है हमारा मिस्टेक हुआ है। एक बार हम लोग इसे चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने 2x + y में मान रखा था, शायद ये 2x + y है बच्चों, ये 2x + 4 है। तो यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया है, इस वाले को मैं एक बार मिटा देता हूँ। यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ये 2x + 4 था। आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर 2x + 4 लिखा है, तो वो 4 था। इक्वल टू 2 इंटू एक्स हमारे पास है 33 + 4, तो ये आ गया 66 + 4 इक्वल टू हो गया बच्चों 17, तो 70 हो गया। तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ बच्चों? 70 लिख देता हूँ। अब इनको जोड़ते हैं, 7 3 10, हासिल 1, 5 1 6 2 8, 8 9 9 7 16, हासिल 1 1 2 1 3। तो बच्चों 360 डिग्री हमारा राइट आंसर आई है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा 360। हमने इसका टोटल कर लिया, दोबारा जोड़ो, 7 3 10, हासिल 1 2 3 5 3 8 8 7 15 16, हासिल 1 2 3। तो यानी इस तरह से बच्चों हमारा 360 डिग्री प्रूफ हो चुका है। और हमने बच्चों इस तरह से एक्स वाई की जो वैल्यू है वो हमने फाइंड आउट कर दिया है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये क्वेश्चन एक बार पेपर में बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए आज मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन आप लोगों को बताया। उम्मीद करता हूँ आज आप लोगों को आज का जो सेशन है वो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को आज बताए हुए 3 क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम आती है, तो बच्चों जरूर ही आपका समाधान किया जाएगा, क्योंकि जो हमारा जो टाइटल है वो यही है, समस्या है तो समाधान भी। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। इंतजार करूंगा आपके कमेंट बॉक्स का। मिलते हैं अपनी कल 8वीं वीडियो के साथ। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।